वेलकम दोस्तों। जैसा कि हमने आपको जियोग्राफी के हिमालय के बारे में पिछली वीडियोज में बताया था और उसका कुछ पार्ट रह गया था जो कि क्षेत्रीय विभाजन था। रीजनल डिवीजन था वो जो रह गया था, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन। इसके बाद आज ये थोड़ा सा पार्ट है, इसके बाद भी हम बात करेंगे पेनिनसुलर इंडिया के बारे में, जो कि इस क्षेत्र में स्थित पहाड़ियां होंगी उनके बारे में बात करेंगे। अगर जितना पार्ट आज कवर हो पाएगा उतना कवर करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद जितना पार्ट बचेगा उसे अगली वीडियो में कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन। हमने बोला था हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन जो कि किसके आधार पर है, ये दोस्तों हमने बताया था नदियों के आधार पर है। किसके आधार पर है? ऑन द बेस ऑफ रिवर। हमने बताया था ये किसके आधार पर क्षेत्रीय विभाजन, ये है नदियों के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों? ये नदियों के आधार पर है। किसके आधार पर है? नदियों के आधार पर। जैसा कि जब हमने हिमालय शुरू किया था उस समय बताया था ये क्षेत्रीय विभाजन किसके आधार पर है? नदियों के आधार पर है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें सबसे पहले अगर हम नदियों के आधार पर बात करें तो इनका विभाजन है क्या। सबसे पहले अगर हम इस वाले क्षेत्र में हिमालय को इस प्रकार से बना लें कि ये हिमालय किस प्रकार से फैला हुआ है, ये यहां से कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, इस प्रकार से फैला हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से है। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले इसमें पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं कश्मीर हिमालय। क्या कहते हैं? कश्मीर हिमालय। दोस्तों इसे कश्मीर हिमालय के साथ साथ इसका एक और नाम भी है। क्या है? पंजाब हिमालय। अब ये कहां पर है? सबसे पहले हम बात करते हैं कश्मीर हिमालय। यहां से लेकर कुछ इस यहां तक का भाग पड़ता है। ठीक है, कश्मीर हिमालय और पंजाब हिमालय ये कहां पर है? ऊपर वाले कश्मीर वाले क्षेत्र में। ठीक है, अब यहां से इस प्रकार से एक नदी आती है, यहां से एक प्रकार से नदी आती है यहां पर, जिसे कहते हैं सिंधु नदी। क्या कहते हैं? सिंधु नदी। और यहां पर एक नदी है जो पंजाब वाले क्षेत्र में जाती है। कौन सी? सतलुज नदी। क्या होती है? सतलुज नदी। सतलुज नदी किस क्षेत्र में है? पंजाब वाले क्षेत्र में रहती है। तो इसे हम इसी वजह से कहते हैं पंजाब हिमालय, क्योंकि ये सतलुज नदी और सिंधु नदी के क्षेत्र के बीच में पड़ता है। तो ये देखना किसके बीच में है? ये किन नदियों के बीच में है? ये किन नदियों के बीच में है? ये सिंधु नदी तथा सतलुज नदी के बीच का क्षेत्र है। के बीच का क्षेत्र है। कहां का क्षेत्र है? सिंधु नदी तथा सतलुज नदी के बीच का क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें इससे आगे के बारे में, इससे आगे पड़ता है नेपाल हिमालय। क्या पड़ता है? नेपाल हिमालय। और इस वाले हिमालय की अगर बात करें, इस वाले हिमालय की लंबाई कितनी है? इस वाले हिमालय की जो लंबाई है वो है लगभग 500 किलोमीटर। कितनी है? लगभग 500 किलोमीटर इसकी लंबाई। इसके बाद पड़ता है कौन सा? इसके बाद पड़ता है दोस्तों नेपाल हिमालय। कौन सा पड़ता है? नेपाल हिमालय।
नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय, नेपाल वाले क्षेत्र में पड़ेगा इस जगह पर, नेपाल हिमालय। अब दोस्तों ये किन किन नदियों के बीच में गुजरता है, ये दोस्तों हमने आपको पढ़ाया था कि यहां से उत्तराखंड से एक रिवर ओरिजिनेट होती है, क्या, शारदा नदी। शारदा नदी को क्या कहते हैं, काली नदी कहते हैं, काली नदी। और सिक्किम वाले क्षेत्र से निकलती है तीस्ता रिवर, क्या निकलती है, तीस्ता नदी, तीस्ता नदी। तो जो नेपाल हिमालय है ये किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का क्षेत्र है। ये काली नदी तथा तीस्ता नदी, तीस्ता नदी के बीच का क्षेत्र है, बीच का क्षेत्र है। इसकी लंबाई की अगर बात करें, इसकी लेंथ की बात करें, लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर, लगभग 800 किलोमीटर, लगभग 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेपाल हिमालय से पहले एक जगह रहेगी हमारी ये वाली, ये है कुमायूं हिमालय। ये थर्ड नाम, सेकंड है, तो इससे पहले का पड़ता है हमारा कुमायूं हिमालय, ये बीच में रह गया है कुमायूं हिमालय। नेपाल हिमालय से पहले एक हिमालय पड़ता है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय जो है कहां पर है, देखिए ध्यान से देखिए, पहले बताया हमने ये कश्मीर हिमालय सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच का क्षेत्र, नेपाल हिमालय बताया काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का क्षेत्र। तो अब किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र बचा है, ये जो नदी बचा है यहाँ पर क्या थी, सतलुज नदी, और यहाँ पर क्या है, काली नदी। तो काली नदी और सतलुज नदी के बीच का क्षेत्र क्या कहेंगे हम, काली नदी और सतलुज नदी के बीच के क्षेत्र क्या कहेंगे हम, कुमायूं हिमालय। ये किसके बीच का क्षेत्र है, ये सतलुज नदी तथा काली नदी के बीच का क्षेत्र है, काली नदी के बीच का क्षेत्र है। नदी के बीच का क्षेत्र है। काली नदी तथा सतलुज नदी के बीच का क्षेत्र है। अब इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है दोस्तों 300 किलोमीटर, कितनी है, 300 किलोमीटर। उसके बाद हमारा क्षेत्र बचा ये वाला, यहां से लेके यहां तक, कहां तक फैला हुआ है हमारा, अरुणाचल प्रदेश तक। तो इस वाले क्षेत्र को कहते हैं असम हिमालय, क्या कहते हैं, असम हिमालय, असम हिमालय। और असम में कौन सी नदी बहती है, असम में कौन सी नदी बहती है, दिहांग नदी, कौन सी बहती है, दिहांग नदी। तो लास्ट कौन सा है इसमें, चौथा, असम हिमालय। दिहांग नदी कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश के इस वाले भाग से निकलती है। तो ये किस वाले क्षेत्र, किस नदी के बीच का क्षेत्र है, ये तीस्ता, तीस्ता नदी तथा दिहांग नदी के क्षेत्र, दिहांग नदी के बीच का क्षेत्र है, के बीच का क्षेत्र है। दोस्तों नदियों के बारे में बात करें, नदियों की हम आपको जब नदी की चैप्टर लेके आएंगे नदियों का, तब नदियों के बारे में एक एक नदी के बारे में बात करेंगे, उत्तर भारत की, दक्षिण भारत की, ईस्ट भारत की, पूर्वी भारत, सब नदियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो था 4 पार्ट
रीजनल के हिसाब से। कभी कभी इनको क्रम से लगाने के लिए आ जाता है कि इन्हें एरिया वाइज क्रम से लगाइए। इसकी जो लेंथ है ना असम हिमालय की, इसकी जो लेंथ है वो है लगभग 400 किलोमीटर। कितनी है? लगभग सॉरी इसकी है 720 किलोमीटर। लगभग इसकी है 700 किलोमीटर, 720 किलोमीटर। कितनी है? 720 किलोमीटर लगभग। अब इन्हें क्रम से लगाने के लिए आ जाए कि क्रम से लगाइए। सबसे ज्यादा लेंथ किसकी थी? नेपाल हिमालय की। तो नेपाल हिमालय घटते हुए क्रम में लगाना है। उसके बाद कौन सी है? असम हिमालय। उसके बाद कौन सी है जी? उसके बाद कौन सी है? उसके बाद आती है हमारी कौन सी? कश्मीर हिमालय। और उसके बाद आता है हमारा कौन सा? उसके बाद आता है कुमायूं हिमालय। नेपाल हिमालय की लेंथ की बात करें तो कितनी है? 800 किलोमीटर। असम की बात करें तो 720 किलोमीटर। कश्मीर की बात करें तो कितनी बताई थी मैंने आपको? 500 किलोमीटर। और कुमायूं की कितनी बताई थी? 300 किलोमीटर। तो ये है घटते हुए क्रम में, इनको लगाने के लिए कभी कभी आ जाता है। ठीक है दोस्तों, ये तो रहा आपका हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन। उसके बाद अगर बात करें तो बात करें हम आते हैं पेनिनसुलर इंडिया। उससे पहले यहां से आने वाले क्वेश्चन सुन लीजिए कि बताइए कि नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है? तो किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है? काली नदी और तीस्ता नदी। असम हिमालय किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है? तीस्ता नदी और दिहांग नदी। पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है? सिंधु नदी, सतलुज नदी। उसके बाद कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है? सतलुज नदी और काली नदी के बीच का क्षेत्र है। नेपाल हिमालय की लेंथ कितनी है? 800 किलोमीटर। असम हिमालय की लेंथ कितनी है? असम हिमालय की लेंथ कितनी है? 720 किलोमीटर। पंजाब हिमालय की लेंथ कितनी है? 500 किलोमीटर। और कुमायूं हिमालय की कितनी है? 300 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, यहां से इतने क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं पेनिनसुलर इंडिया के माउंटेन्स के बारे में। पेनिनसुलर इंडिया के माउंटेन्स के बारे में बात करते हैं, और एक एक माउंटेन को ध्यान से देखना और अच्छे से कॉपी करते रहना। समझ में आए तो नोट जरूर करना अपने नोट्सों में। ठीक है दोस्तों, तो पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर माउंटेन्स, प्रायद्वीपीय पर्वत। प्रायद्वीपीय किसे कहते हैं? प्रायद्वीपीय वह भाग, वह ट्रायंगल शेप या फिर किसी भी देश का वह भाग जो जिसके चारों तरफ पानी हो, जिसके चारों तरफ नहीं, जिसके तटों पर क्या हो? पानी हो, जिसका भाग तटीय कैसे हो? पानी से भरा हुआ हो, प्रायद्वीपीय होता है। सबसे पहले अगर बात करें तो यहां पर इस स्थान से गुजरात के अहमदाबाद से ऊपर की तरफ राजस्थान होते हुए और राजस्थान के बाद आता है हरियाणा होते हुए दिल्ली तक का एरिया में एक रेंज फैली हुई है। यहां तक
इस वाले क्षेत्र में। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अरावली। क्या कहते हैं? अरावली। अरावली श्रेणी। क्या कहते हैं इसे? हम अरावली श्रेणी नाम देते हैं। ठीक है दोस्तों, अरावली श्रेणी। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। कौन सी है ये? अरावली रेंज। अरावली श्रेणी। ये पर्वत है कैसा? सबसे पहले ये बात करते हैं हम, ये पर्वत है कैसा। ये अपने आप में एक कैसा है? अपशिष्ट पर्वत है, अपने आप में एक रेजिडुअल माउंटेन है। अपशिष्ट पर्वत कैसा पर्वत है? अपशिष्ट पर्वत। अपशिष्ट पर्वत के साथ साथ ये जो है विश्व का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट माउंटेन। विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत। विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत। अब ये किन राज्यों में फैला हुआ है? इसकी शुरुआत जो होती है वो होती है गुजरात से। गुजरात। गुजरात से आगे बढ़े राजस्थान। राजस्थान के बाद आगे बढ़े हरियाणा। हरियाणा से आगे बढ़े, हरियाणा से अगर आगे बढ़े, हरियाणा से अगर आगे बढ़े तो है दिल्ली। हरियाणा से अगर आगे बढ़े तो कौन सा है? दिल्ली में फैला हुआ है। दिल्ली में अगर बात करें, दिल्ली ये कहां से है? अहमदाबाद से दिल्ली तक। अहमदाबाद गुजरात से दिल्ली तक फैला हुआ है। इसमें दोस्तों राजस्थान में इस वाले क्षेत्र में, राजस्थान में एक स्थान पड़ता है। कौन सा? माउंट आबू। माउंट आबू। माउंट आबू। माउंट आबू नामक स्थान पर, माउंट आबू नामक स्थान पर, माउंट आबू नामक स्थान पर एक चोटी है। माउंट आबू नामक स्थान पर एक चोटी है जिसे कहते हैं गुरु शिखर। क्या कहते हैं? गुरु शिखर। गुरु शिखर चोटी जो है, गुरु शिखर चोटी कहां पड़ती है? राजस्थान में पड़ती है। कहां पड़ती है दोस्तों? राजस्थान में पड़ती है। और ये जो चोटी है ना, इस पूरे अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है ये? अरावली की सबसे ऊंची चोटी। क्या है? सबसे ऊंची चोटी कहां पर पड़ती है? राजस्थान वाले क्षेत्र में, यहां लगभग यहां अरावली राजस्थान वाले क्षेत्र पड़ती है। ये कहां, कौन सी है ये? गुरु शिखर। गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर है सबसे ऊंची चोटी। गुरु शिखर है इसकी सबसे ऊंची चोटी। अगर इसकी चोटी की हाइट की बात करें तो इसकी हाइट कितनी है?
इसकी हाइट है 1722 मीटर, 1722 मीटर, लगभग 1722 मीटर। कितनी है इसकी हाइट? 1722 मीटर, 1722 मीटर इसकी चोटी है। दोस्तों अगर हम राजस्थान में बात करें, इस पर उदयपुर में और अजमेर में से अलग अलग नामों से जाना जाता है। मतलब इसकी जो पहाड़ी है राजस्थान के उदयपुर और अजमेर में किन किन नामों से जाना जाता है? अजमेर और उदयपुर में इनको, उदयपुर में जाना जाता है जरगा, क्या जाना जाता है? जरगा। और अजमेर में जाना जाता है इसे हर्षनाथ की पहाड़ी। उदयपुर में से जरगा पहाड़ी कहते हैं और अजमेर में कहते हैं हर्षनाथ की पहाड़ी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये जो अरावली नदी है, अरावली नदी जो है दो नदियों को अलग करती है। एक तो क्या, यहां से इस प्रकार से यहां से नदी निकलती है, क्या है उसका नाम? गंगा रिवर। क्या है इसका नाम? गंगा नदी, जो कि कहां मिल जाती है? यहां से आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है, इसका कहते हैं गंगा नदी। और यहां से एक नदी और ओरिजिनल होती है, कौन सी होती है? इस एक नदी और ओरिजिनल होती है यहां से, कौन सी होती है दोस्तों? गंगा नदी के साथ साथ यहां पर एक और नदी निकलती है, वो है गंगा नदी के साथ साथ यहां से निकलती है दोस्तों लूनी रिवर। कौन सी निकलती है यहां से? लूनी रिवर, जो कि कच्छ के रण में जाकर के मिल जाती है। कौन सी ये वाली? लूनी नदी का उद्गम। ये जो है अरावली श्रेणी दो नदियों को अलग करती है, एक तो गंगा नदी और एक लूनी नदी। यहां लिख देता हूं, गंगा नदी, बीच में एक पहाड़ी है और ये है लूनी नदी। ये पहाड़ी कौन सी है? अरावली। ठीक है जी, अरावली नदी है। एक बात तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहां पर है थार मरुस्थल। क्या है यहां पर? थार मरुस्थल। और यहां के इस क्षेत्र में है अरब सागर। क्या है यहां पर? अरब सागर वाला क्षेत्र है, अरब सागर। जब मानसून आता है तो यहां से मानसून जब उठता है ऊपर की तरफ, तो ये जो है मानसून इसके पैरेलल चलता है, समांतर चलता है। क्या चलता है? समांतर चलता है, इसके पैरेलल। जिस वजह से क्या होता है, इस वाले क्षेत्र में, राजस्थान के इस वाले क्षेत्र में बारिश न के बराबर होती है, लगभग होती है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर बारिश होती है, लगभग 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से भी कम। क्यों? क्योंकि ये जो है यहाँ से उठने वाला जो मानसून होता है इसके पैरेलल निकल जाता है। और बारिश कब होती है? जब पहाड़ियों से टकराता है, तो बारिश होती है। जब मानसून पहाड़ियों से टकराएगा ही नहीं तो क्या होगा? बारिश न के बराबर होगी। तो न के बराबर होने के कारण क्या है, केवल 25 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। और यहां से जो बंगाल की खाड़ी से उठता हुआ मानसून जब यहां से टकराता है इस जगह पर, इस बार
तो इसके ईस्ट पार्ट में, पूर्वी भाग में बारिश कराता है, इस वाले भाग में। तो इस वाले भाग को तो नाम दिया जाता है क्या, इस वाले भाग को कहा जाता है अर्ध मरुस्थल। क्या कहा जाता है, ईस्ट पार्ट को कहा जाता है अर्ध मरुस्थल और वेस्ट पार्ट का कहा जाता है मरुस्थल। तो इसका जो ईस्ट पार्ट है, ईस्ट पार्ट को क्या कहा जाता है, ईस्ट पार्ट को, इसके ईस्ट पार्ट को क्या कहा जाता है, अर्ध मरुस्थल। क्या कहा जाता है, अर्ध मरुस्थल। और जो वेस्ट पार्ट है, वेस्ट पार्ट को क्या कहा जाता है, वेस्ट पार्ट को क्या कहा जाता है, थार मरुस्थल। क्या कहा जाता है, थार मरुस्थल। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ में जरूर आ रहा होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो इधर वाले क्षेत्र में कितनी बारिश होती है, ये इधर वाले क्षेत्र में होती है 50 से 60 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 50 से 60 सेंटीमीटर बारिश होती है। ठीक है जी, इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। उसके बाद अगर आगे बढ़ें, इतना तो हो गया दोस्तों आप लोगों का क्या, अरावली श्रेणी, अरावली हुई पूरी। दूसरी और श्रेणी की बात करें, दूसरी और श्रेणी की बात करें, दूसरी अगर श्रेणी की बात करें यहीं पर एक और श्रेणी है जो कि यहां से गुजरात से चलती है इस प्रकार से, और इस प्रकार से। इसे कहते हैं विंध्यांचल। क्या कहते हैं, विंध्यांचल श्रेणी। इसमें इस वाले को नाम दिया जाता है कैमूर। क्या कहा जाता है, कैमूर की पहाड़ी कहा जाता है, कैमूर हिल कहा जाता है, कैमूर पहाड़ी। ठीक है, इसे विंध्यांचल नाम दिया जाता है। अब ये जो है इसके बारे में बात करते हैं, एक एक पॉइंट को समझते हैं और कौन कहां से निकलता है, कहां नहीं मिलता। ठीक है दोस्तों, कैमूर हिल विंध्यांचल श्रेणी, विंध्यांचल श्रेणी। ये किन किन राज्यों से निकलती है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार। थोड़ा थोड़ा भाग इसका झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी मिलता है। देखिए जरा, सबसे पहले ये निकलती है गुजरात वाले क्षेत्र से। कहां से निकलती है, गुजरात। उसके बाद गुजरात से आगे चलें तो एमपी, उसके बाद एमपी से आगे बढ़े तो क्या, यूपी, उससे आगे बढ़े तो क्या, छत्तीसगढ़, उससे आगे बढ़े तो क्या, बिहार, और थोड़ा सा भाग आता है झारखंड का। गुजरात, एमपी, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड, इतने राज्यों से होकर ये गुजरती है। और गुजरात में इसकी जो शुरुआत होती है, गुजरात में एक स्थान पड़ती है, क्या स्थान पड़ता है, जोबट। क्या, जोबट, सॉरी ये पीछे आएगा झारखंड, बिहार अंत में आएगा, झारखंड, उसके बाद बिहार। गुजरात के जोबट से बिहार में पड़ता है एक सासाराम।
गुजरात के जोवट से बिहार के सासाराम तक फैली हुई है विंध्याचल श्रेणी। ठीक है दोस्तों, अब ये है कौन सा माउंटेन? ये है ब्लॉक माउंटेन। कैसा है ये दोस्तों? ब्लॉक माउंटेन। पहले पढ़ा चुका हूं मैं आपको, क्या कहते हैं इसे हम? भ्रंश पर्वत। क्या कहते हैं? भ्रंश पर्वत। कैसा पर्वत है ये दोस्तों? भ्रंश पर्वत है। विंध्याचल श्रेणी ब्लॉक माउंटेन नाम कहते हैं इसे हम। भ्रंश पर्वत कहां से कहां तक फैला हुआ? गुजरात से बिहार तक, गुजरात के जोवट से बिहार के सासाराम तक फैला हुआ है। ठीक है जी। अब ये किन दो नदियों को अलग करता है? ये दोस्तों यहां से जो ऊपर से आ रही है, एक तो ये है गंगा रिवर, और एक यहां से ओरिजिन होती है क्या? नर्मदा नदी। ये नर्मदा है और ये गंगा नदी है। जो विंध्याचल श्रेणी है ये गंगा नदी तथा नर्मदा नदी को अलग करती है। दोस्तों अरावली में से एक पॉइंट रह गया था। दिल्ली में यहां पर एक पहाड़ी है जिसे कहते हैं रायसीना हिल। क्या कहते हैं? रायसीना हिल, रायसीना पहाड़ी, रायसीना पहाड़ी। इस रायसीना पहाड़ी पर क्या है? राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। किस वाले में? ये अरावली पर है। क्वेश्चन यहां से क्या बनता है? इस जगह से क्वेश्चन बनता है कि अरावली श्रेणी, सॉरी रायसीना हिल किस श्रेणी का भाग है? अरावली का है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर है? रायसीना पहाड़ी। अगर ये बने कि किस श्रेणी पर है राष्ट्रपति भवन, किस श्रेणी पर है? तो अरावली श्रेणी। तीन क्वेश्चन यहां से बनते हैं कि रायसीना हिल किस श्रेणी का भाग है? अरावली का है। रायसीना हिल किस श्रेणी का भाग है? अरावली का है। और कहां इस पर क्या स्थित है? राष्ट्रपति भवन है। राष्ट्रपति भवन किस श्रेणी पर स्थित है? अरावली श्रेणी पर है। किस पहाड़ी पर है? रायसीना पहाड़ी। ये पॉइंट रहेगा तो नोट कर लेना। ठीक है, चलिए। ये गंगा नदी तथा नर्मदा नदी को अलग करती है, अलग करती है। विंध्याचल श्रेणी किसको अलग करती है? गंगा नदी और नर्मदा नदी को अलग करती है। विंध्याचल श्रेणी से यहां से लगभग एक नदी निकलती है। इसका ओरिजिन होता है क्या? या इससे माही नदी का उद्गम होता है। किस नदी का? माही नदी का उद्गम होता है। इससे माही नदी का उद्गम होता है। अभी माही नदी के बारे में हम आपको डीपली पढ़ाएंगे किस पर? नदी वाले चैप्टर में। लेकिन इस बार एक पॉइंट लिख लेना, एक ही पॉइंट अधिकतर पूछा जाता है क्या? कि ये क्या है? ये कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है माही नदी। ठीक है जी। कैमूर हिल पर एक पॉइंट लिखना है सिर्फ। कैमूर हिल किस रेंज का भाग है? कैमूर पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी विंध्याचल श्रेणी का भाग है, श्रेणी का भाग है। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे, इसके नीचे आएगी सतपुड़ा रेंज, उसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, YouTube पर इतना ही काफी रहता है।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। ओके फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।